ये आपका पुराने किताब के अनुसार जो है 4 का थर्ड नंबर है, ठीक है ना, 4 का थर्ड नंबर है। सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a इतना इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है ना, ये चीजें कह रही है। तो अब आपको हमने बताया था जब कभी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आएंगे किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें करना पड़ता है इसका फंडामेंटल फार्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फंडामेंटल फार्मूला, यानी सबसे पहले हम देखेंगे sin बाई cos का फार्मूला है या नहीं है। तो 1 बाई cos को हम जानते हैं कि 1 बाई cos को sec a कहा जाता है। 1 बाई cos को क्या कहा जाता है, sec a कहा जाता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, 1 बाई cos a डाल दो, फिर प्लस tan a का फार्मूला sin a बाई cos a होता है, sin a बाई cos a होता है। और फिर ये आप जैसे के तैसे रख दो 1 माइनस साइन ए। हाँ, अगर ये साइन ए नहीं होता, इधर में साइन ए यूज नहीं होता, तो इसको भी हम तोड़ दो, लेकिन तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम साइन के फॉर्म में ले जा रहे हैं, ऑलरेडी ये साइन के फॉर्म में है, तो हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 1 प्लस साइन ए बाई cos a। अब आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर डाल दो, ये वाले 1 माइनस साइन, ठीक है। अब आप देखते हो कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और फिर बेटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos। अब इन दोनों को आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और sin का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा। भाई ये आपका cos a हो जाएगा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos a, और ये एक आइडेंटिटी होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। भाई ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos a। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर से cos से कैंसिल कर दो, ये आपका आ जाएगा cos, यही वाला आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो। फिर अगला h बार भी होगा, एच टाइप की नहीं, ये आइडेंटिटी वाले फॉर्मूला है। चलो अब शांति से देखो, 1 मिनट अभिनंदन। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, वो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, और इसको प्रूफ करना है 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होता है बेटा, 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है, 2 पार्ट। एक होता है LHS और एक होता है RHS। आपको LHS ले लेना है, क्या ले लेना है, LHS आपने लिया, और डायरेक्ट आपने को cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे आप, cot थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब मैंने बताया था कि इसका फंडामेंटल फार्मूला आपको फाइंड करना है। फंडामेंटल फार्मूला होता क्या है, आपके ब्रेन में गुंजने चाहिए। cosec थीटा है ना, cosec थीटा है ना, cosec किसका अपोजिट होता है, ये मेरे को पता होना चाहिए, sin का। तो cosec के बदला में आप क्या रखोगे बेटा, 1 बाई sin थीटा, 1 बाई sin थीटा। अभी मैंने आपसे पूछा था cot थीटा का और tan थीटा का अपोजिट cot होता है, tan का फार्मूला sin बाई cos होता है, तो cot का फार्मूला cos बाई sin होगा। क्या होगा, cos बाई sin होगा। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे बेटा, cos बाई sin, cos बाई sin, और ये आप होल स्क्वायर रखोगे। आप क्या रखोगे, होल स्क्वायर। इन दोनों को आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम दोनों को लेगो तो क्या हो जाएगा, sin थीटा। आप बताओ दोनों का एलसीएम तो सेम है, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा आ गया मेरे को, और इसका होल स्क्वायर, राइट। अब ये होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग हो जाएगा, जैसा कि a बाई b का होल स्क्वायर होता है, इसको अलग करेंगे तो a गुणे a और a मल्टीप्लिकेशन है
अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। आपको बोला था कि मेन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। कौन सा मेन फॉर्मूला भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। यहाँ पर क्या मांग रहा है ये? साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हम रख लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को आप इस तरह माइंड में रिमाइंड रखो, ठीक है ना। अब ये जब आप कर लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप क्या डालोगे बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप रख लो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब इतना आप रख लोगे तो स्क्वायर थोड़े होगा कहां पे भाई? नीचे में ये स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर होगा ही। यहां पे चेक कर लो, अभी तो बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या बोला? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये चेक कर लो, ये जो है किस आइडेंटिटी पे जा रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, है ना। तो ये आइडेंटिटी पर जा रहा है, तो इस आइडेंटिटी पर आप इसको सजाओ। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर y, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। एक बार माइनस वाला लिखिए और एक बार प्लस वाला लिखना है। तो 1 प्लस cos थीटा। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 1 माइनस। ऊपर में इसलिए लिखेगा कौन? ऊपर में नहीं, कोई जरूरत नहीं। 1 माइनस cos थीटा है ना, पूरे होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, पूरे होल स्क्वायर है। इसलिए इसे हमें क्या करना है? इसलिए हमें क्या करना है? डायरेक्ट लिख देना है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा। तो ये वाला स्क्वायर से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल। अब ये आपका बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था, RHS प्रूफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर आप ऐसे करके इस तरह से काम करना। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिर हमको क्या करना है? LHS लेना है। क्या लेना है आपको? LHS। LHS जैसे ही लोगे तो इन दोनों को ले लो। cos a by 1 प्लस sin a प्लस वो क्या है? 1 प्लस sin a by cos a, है ना। अब इसमें क्या करना है? हमने अभी तक क्या बोला था? फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमें यूज करना है। ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल आइडेंटिटीज दिया ही है, ठीक है ना। फंडामेंटल साइन और कॉस है, तो दोनों को हम एलसीएम लेंगे। दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो बेटा यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन डाल दो, नीचे में लिखो 1 प्लस साइन ए फिर इनटू कॉस ए, ठीक है। साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। बच रहा है क्या मेरे पास? cos ए से cos ए को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस कर दो, cos ए से cos ए कट गया, बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। और ना चाहो तो इसे 1 प्लस साइन ए भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये तो cos स्क्वायर ऑलरेडी है, cos स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले आप इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 1। फिर 1 को आप कहां से? साइन से, तो प्लस साइन ए। फिर अब बात आती है साइन ए को 1 से, तो क्या हो जाएगा? साइन ए। अब फिर आपका ये आ जाएगा साइन ए को साइन से, साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बेटा याद करो, नीचे वाले नंबर को आप रख सकते हो, नीचे वाले नंबर को रख दो 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा? ये cos ए, ठीक है। अब आपको बताओ ये cos स्क्वायर ए और ये
साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को क्या करो, एक साथ रख लो। तो आप यहां पे कर लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या है आपका 1 है, तो 1 कर लो। और ये दोनों तो सेम वेरिएबल है बेटा, सेम वेरिएबल है ना, कॉमन लेने की बात नहीं है, ये दोनों सेम वेरिएबल है, साइन हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए बराबर साइन 2 साइन ए स्क्वायर नहीं मल्टीप्लिकेशन ए प्लस साइन 2 साइन ए, ठीक है। बाई अब बाई आप करोगे तो बाई में क्या रखोगे बेटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, वेरी गुड। अब ये 1 प्लस और ये मेरा है 2 साइन ए, क्या बेटा 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस, ठीक है। अब आपको क्या करना है 1 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2। अब कितना बचा, क्या करता है कि 1 1 2 और 2 4 कर देगा। और आप देखिएगा इस 2 के साथ वेरिएबल मिला हुआ है, वेरिएबल और कांस्टेंट को कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका 2 हो जाएगा अलग हो जाएगा और 2 साइन ए अलग हो जाएगा बाई ये आपका 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और फिर बेटा ये हो जाएगा कॉस। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन, तो 2 आप कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और नीचे कौन सा बेटा 2, जब हम कॉमन लिए 2 तो 1 तो बचेगा ही। अरे 2 मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 निकल गया, ये 1 तो है मेरे पास, तो 1 प्लस साइन ए अंदर में लिख लो 1 प्लस साइन ए और फिर यहाँ लिख लो कॉस, ठीक है जी। ये और ये कैंसिल, 2 into 1 बाई कॉस। अब बताओ मेरे को 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, ये पता है आप लोगों को। अभी मैंने बताया ना कॉस ए इनटू सेक ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, सेक ए बराबर क्या हो जाता है 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए तो है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा cos is equal to 1 by sec theta. sec theta, but sec theta is equal to 1 by cos theta, 1 by cos तो 1 by cos के बदले हम क्या रखेंगे बेटा 2 sec theta. a, a है तो a, ठीक है। चलो इसको देख लो।